हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रदीप रुआल आपके अपने चैनल सफल बिजनेस पर एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर लीडर्स सीखते हैं कि कैसे लोगों का सिलेक्शन किया जाए। आज हम बात करेंगे कैसे लोगों का रिजेक्शन किया जाए। अगर आप एमएलएम में बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको सीखना होगा लोगों का रिजेक्शन कैसे किया जाए। आपको अपनी बुद्धिमत्ता से समझना होगा कि कौन व्यक्ति हमारे साथ ज्यादा दूर तक जा सकता है, कौन व्यक्ति हमारे साथ मंजिल तक जा सकता है। ये हर नए आदमी की पीड़ा होती है कि वो अपनी किस डाउनलाइन को टाइम दे, कौन डाउनलाइन ज्यादा लंबे तक जा सकता है। हालांकि इस चीज का 100% कोई पुष्टि कर दे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पर हमें अपने डाउनलाइन को कसना होता है कि ये हमारे साथ कितनी लंबी यात्रा कर सकता है। वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बुक मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, उसके राइटर फ्रैंक बेटकर उस बुक में लिखते हैं कि मुझे एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति दे दीजिए जो हर रोज निकलता है, 4 से 5 लोगों से बातचीत करता है सेलिंग के लिए, और मैं आपको 1 साल बाद उस व्यक्ति को आपको सफल दिखा दूंगा। तो यहां कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है जो रेगुलर टर्म पे मेहनत करता है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन पर हमें अपनी डाउनलाइन को कसना चाहिए और देखना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे साथ ज्यादा लंबा जा सकता है या नहीं। फ्रेंड्स, हमें लगातार इस चीज की निगाह रखनी चाहिए कि हमारी टीम में कहां से कैसा बिजनेस आ रहा है और कैसी बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं। फिर देखना चाहिए कि कहां से मजबूत लोग आए हैं। मजबूत लोगों से मेरा मतलब है क्वालिटी पीपल। कहा जाता है लाइफ हो या बिजनेस, उसमें असली उछाल तभी आता है जब उसमें क्वालिटी पीपल्स आते हैं। क्वालिटी पीपल्स ही है जो हमें बड़ी छलांग लगवाते हैं। डेल कार्नेगी अपने सारे एम्प्लॉइज में चार्ल्स श्वाब को सबसे ज्यादा सैलरी देते थे और वो हमेशा बोलते थे कि हो सकता है चार्ल्स श्वाब को स्टील के बारे में कम जानकारी हो, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जो परख चार्ल्स श्वाब को है वो दुनिया में शायद किसी को नहीं है, मुझको भी नहीं है। चार्ल्स श्वाब हमेशा कहते थे कि मुझे किसी भी व्यक्ति के 5 आसपास के लोग दिखा दीजिए जिनके साथ वो वक्त गुजारता है, उन 5 मित्रों को देख के मैं उस व्यक्ति का भविष्य बता सकता हूं। सच बात यही होती है कि हम जैसे व्यक्ति के साथ रहते हैं हम ऐसे ही बनते हैं। अगर हम निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे हम निगेटिव हो जाते हैं, और अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे हम पॉजिटिव हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब मजबूत या क्वालिटी पीपल कैसे समझ में आएगा? अगर कहीं से कोई व्यक्ति एकदम से 1 महीने के अंदर अपने एफर्ट पे, बिना आपके एफर्ट के अगर 20-30 लोगों को ज्वाइन करवा देता है तो हमेशा समझ लीजिए कि कोई ना कोई क्वालिटी पीपल आ गया है आपकी टीम में। अब क्वालिटी पीपल को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक सिद्धांत है दुनिया में, बहुत फेमस सिद्धांत है, पैरेटो का सिद्धांत। पैरेटो का सिद्धांत कहता है कि आप अपने जीवन के 20% काम से 80% सफलता पाते हैं और 80% काम से केवल 20% सफलता पाते हैं। कोर्स के 20% हिस्से में से हमेशा 80% क्वेश्चन आते हैं और 80% हिस्से में से केवल 20% क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से हमारे आसपास के, हमारी टीम के 20% लोग 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और 80% लोग केवल 20% रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो व्यक्ति सही से चिन्हित करना जानता है कि मेरे में 20% कौन है और उन 20% पे 80% एफर्ट लगाता है, उसे हमेशा कम एफर्ट में ज्यादा सफलता मिलती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा जब आपके बिजनेस में क्वालिटी पीपल आते हैं तो उन्हें संभालना है। कहा जाता है कि उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं। मायने क्या है? जब तेज हवा चलेगी तब जो कमजोर चिराग हैं वो बुझ जाएंगे, लेकिन जो मजबूत चिराग है वो भड़क उठेंगे, वो आग लगा देंगे। आपके टीम में जो क्वालिटी पीपल आते हैं आप उन्हें संभालिए। हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी उस समय ऐसी ना हो कि आप उन्हें सही से संभाल सके। इसमें आप अपने अपलाइन की मदद लीजिए, अपने अपलाइन के साथ उन्हें बैठवाइए। लगातार आप अपने अपलाइन से उन्हें मिलवाते रहिए जब तक आपकी पर्सनालिटी उतनी नहीं निखर जाती कि आप उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दे सके। उन्हें ट्रीटमेंट देने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है वो कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस वाला काम नहीं है कि आपको कोई सुपर इंटेलिजेंस ही चाहिए। हाँ, आपको एक अच्छा फॉलोवर होने की आवश्यकता होती है। हमेशा कहा जाता है बी ए गुड कॉपी कैट। जो एक अच्छा नकलची बंदर होता है, जो एक अच्छा फॉलोवर होता है, वो यहां ज्यादा कामयाब रहता है बजाय जो ज्यादा माइंड लगाता है उसके। फ्रेंड्स, अपने डाउनलाइंस को 3 पॉइंट्स पर कसिए। अगर आपको लगता है वो 3 पॉइंट्स पर खड़ा उतर रहे हैं तो वो भविष्य में आपको बहुत लंबा साथ देने वाले हैं।
वो स्टार्स बनने वाले हैं, वो सुपर स्टार्स बनने वाले हैं। पहला पॉइंट, विलिंगनेस टू लिसन, सुनने की इच्छा होना। ये सबसे दुर्लभ गुण है आज के समय। हर महान लीडर्स और हर महान सेल्समैन में ये गुण कूट कूट के भरा रहता है। सुनने की अपार क्षमता उनके अंदर होती है। और जो फेलियर होते हैं वो सुनने की क्षमता नहीं रखते। वो समझते हैं कि सेल्स बोलने का काम है, जबकि सेल्स केवल 20% बोलने का और 80% सुनने का काम है। जो व्यक्ति सुनने की इच्छा रखता है वही सीख सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप बोलते हैं तो केवल आप वही चीज बोल सकते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं। फ्रेंड्स, आपने कुछ केसेस सुने होंगे कि ये पैदाइशी गूंगा बहरा है। ऐसा ही एक केस हमारे पड़ोस में भी था। लेकिन मेडिकल साइंस क्या कहती है? मेडिकल साइंस कहती है कि बायोलॉजिकली किसी व्यक्ति में पैदाइशी सुनने की क्षमता नहीं होती, लेकिन उसमें बोलने की क्षमता होती है। लेकिन वो फिर गूंगा बहरा क्यों रह जाता है? वो गूंगा इसलिए रह जाता है कि बोलने के लिए सुनना पहली शर्त है। मेडिकल साइंस कहती है ये बात कि अगर कोई नहीं सुन सकता तो वो लाइफ में कभी बोल भी नहीं सकता। तो जिसके अंदर सुनने की क्षमता होती है वो बेस्ट लीडर बनने वाला होता है भविष्य का। सेकंड पॉइंट, विलिंगनेस टू चेंज। ये व्यापार कुछ परिवर्तन मांगता है। परिवर्तन आपके रहन सहन के स्टाइल में, आपके सोच के स्टाइल में, आपके पहनावे के स्टाइल में, आपके काम करने के स्टाइल में। अगर कोई व्यक्ति वो परिवर्तन करने के लिए तैयार रहता है तो वो महान सफलता की तरफ जा सकता है। तो देखिए कि वो परिवर्तन करने के लिए तैयार है या नहीं। अगर उसमें दूसरी क्वालिटी भी है कि वो परिवर्तन करने के लिए भी तैयार है तो इसका मतलब वो लंबा जाने वाला है। और थर्ड, विलिंगनेस टू टेक एक्शन। अब कुछ व्यक्ति सुन भी लेते हैं और कुछ परिवर्तन भी करने शुरू कर देते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। जान तो बहुत कुछ गए हैं लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं है, नए लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए तैयार नहीं है, प्लान दिखाने के लिए तैयार नहीं है, फॉलो अप करने के लिए तैयार नहीं है, मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। वो एक्शन नहीं ले रहे तो वो भी बिल्कुल बेकार है। अगर कोई व्यक्ति एक्शन नहीं ले रहा है तो इसका मतलब वो भविष्य में कुछ बड़ा करने वाला नहीं है। अगर इन तीनों पैरामीटर्स पे कोई लीडर खरा उतरता है तो आप उन्हें अधिकतम समय दीजिए और उन्हें बिल्ड करने में, उन्हें निखारने में समय लगाइए, तो आप महान सफलता प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए